एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। भोलू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथी नहीं बनी। जितनी मेहनत वह करता, उतनी ही फसल खराब हो जाती या बारिश धोखा दे जाती। गांव वाले उसे भोला भोलू कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन भोलू खेत की जुताई कर रहा था कि उसे हल की नोक से एक छोटी सी चमकती चीज मिट्टी में दिखी। उसने ध्यान से देखा तो वह एक अजीब सा बीज था जो सोने जैसा चमक रहा था। वह चौंक गया, फिर सोचने लगा, कहीं ये कोई जादुई बीज तो नहीं। वह बीज को लेकर गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने बीज को घुमा घुमा कर देखा और बोले, भोलू, ये कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज लगता है, लेकिन इसे बोने से पहले एक शर्त पूरी करनी होगी। भोलू घबरा गया, क्या शर्त पंडित जी? पंडित जी बोले, जिस दिन तुम इसे बोओगे, उस दिन तुम्हें पूरे दिन किसी से झूठ नहीं बोलना होगा, नहीं तो बीज बेकार हो जाएगा। भोलू ने बीज को संभाल कर रखा और अगले दिन खेत में बो दिया। उस दिन वह निश्चय करके निकला कि वह किसी से झूठ नहीं बोलेगा। पहला पड़ाव था उसकी पत्नी, जो हमेशा पूछती थी, भोलू, क्या मैं पहले से सुंदर लग रही हूँ? भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर दिन नई लगती हो, कभी गुस्से में, कभी हंसी में। पत्नी ने संदेह से देखा, ये क्या जवाब है? मगर भोलू चुपचाप निकल गया। फिर रास्ते में हरिया बनिया मिला, जो हमेशा नकली सामान बेचता था। उसने कहा, भोलू भाई, ये विदेशी खाद है, इससे खेत सोना उगलेगा। भोलू ने मुस्कुरा कर कहा, हरिया, तुमसे ज्यादा तो मेरा बैल सच बोलता है। हरिया चिढ़ गया, जाओ, मत खरीदो। लेकिन भोलू ने आज सच बोलना ठान ही लिया था। शाम तक उसने किसी से झूठ नहीं बोला। थकामांदा खेत पर पहुंचा और देखा, जहां उसने बीज बोया था, वहां एक सुनहरा पौधा उगाया था, जिसकी पत्तियां भी चमक रही थी। भोलू खुशी से उछल पड़ा। कुछ ही दिनों में उस पौधे पर फल लगने लगे और वो सोने के जैसे भारी और चमकदार थे। अब गांव वाले हैरान रह गए। सब उसकी खेत देखने आने लगे। जो लोग उसे भोला कहकर चिढ़ाते थे, अब उसे चतुर भोलू कहने लगे। गांव का सरपंच भी आया और बोला, भोलू, तुमने ये कैसे किया? भोलू मुस्कराया, बस एक दिन ईमानदारी से जी लिया, कोई झूठ नहीं बोला। अब शिक्षा, सच बोलना और ईमानदारी से जीना कभी बेकार नहीं जाता। जिंदगी में असली जादू हमारे व्यवहार और सोच में होता है।